हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो। जबरदस्त होंगे आपके क्लासेस रतन क्लास का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए आया हूँ वर्गमूल। इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर आया हूँ। यदि आप लोग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें। यदि वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि हम पहला प्रश्न की बात करें, बोल रहा है 2401 का स्क्वायर रूट का मान क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना होगा, दो दो का पेयर लगाना होगा। तो मैंने दो दो का पेयर लगा दिया, दो दो का पेयर लगा दिया। अब क्या करना होगा? अब क्या करना होगा? ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करते हैं जिसका इकाई अंक एक आता है? तो वो है संख्या 1 और 9। इन संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 1 देता है। अब 24 जो है ऐसी कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आता है? तो 4 का वर्ग कितना होता है? 16 और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। इसका मतलब है 24 जो है वो 16 और 25 के बीच में आता है। तो हम ऊपर वाला संख्या को पकड़ लेंगे, ये 4 यहां आएगा और यहां आएगा। अब हमको ये पता करना है कि 41 होगा कि 49 होगा। तो हम देखेंगे कि ये 24 जिसके नजदीक में होगा, तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 24 जो है वो 25 के नजदीक में दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला संख्या को पकड़ लेंगे। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। बोल रहा है 4096 का वर्गमूल क्या होगा? तो हमें दो दो का पेयर लगाना होगा, दो दो का पेयर लगाना होगा। अब 96 का इकाई अंक कितना दिखाई दे रहा है? 6। ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करता हूं जिसका इकाई अंक 6 देता है? तो वो है 4 और 6। 4 और 6, 4 का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक 6 देता है, और 6 का वर्ग करते हैं तब पर भी इकाई अंक 6 देता है। अब हम आ जाते हैं 40। 40 ऐसी कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में है? तो वो है 6 का वर्ग करते हैं तो 36 और 7 का वर्ग करते हैं तो 49। इसका मतलब है 36 और 49 के बीच में क्या आता है? 40। क्या आता है? 40। अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाला संख्या को पकड़ लेंगे, 6 यहां लिखेंगे और 6 यहां लिखेंगे। अब देखना है कि 64 होगा कि 66 होगा। हम देखेंगे 40 जो है वो किसके नजदीक में? 36 के नजदीक में कि 49 के नजदीक में? तो 40 जो है वो 36 के नजदीक में। इसका मतलब है ऊपर वाला संख्या को पकड़ लेंगे, तो 64 जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। बोल रहा है 5776 का वर्गमूल क्या होगा? तो हमें क्या करना होगा? दो दो का पेयर लगाना होगा। तो इकाई अंक में कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करता हूं जिसका इकाई अंक 6 आता है? तो वो है 4 और 6। 4 और 6। अब 57 जो है वो किन दो वर्गों के संख्या के बीच में स्थित है? तो वो होता है क्या? 7 का वर्ग कितना होता है? 49 होता है। और 8 का वर्ग कितना था? 64। 57 जो है 49 और 64 के बीच में। 57 जो है 49 और 64 के बीच में है। ऊपर वाला संख्या को पकड़ लेंगे, 7 को, 7 यहां लिखेंगे और यहां लिखेंगे। अब 74 होगा कि 76 होगा? तो हम देखेंगे कि 57 जो है वो किसके नजदीक में। यदि इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आता है? इन दोनों का यदि हम डिफरेंस निकालते हैं तो 8 का डिफरेंस होता है, और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं वो 7 का डिफरेंस होता है। 57 जो है वो 64 के नजदीक में है, तो नीचे वाला नंबर को पकड़ लेंगे, और 76 जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब हमारा चौथा प्रश्न की ओर। बोल रहा है 9604 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम दो दो का पेयर लगाएंगे। इस संख्या के इकाई अंक में 4 दिखाई दे रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करता हूं जिसका इकाई अंक 4 आता है? वो है 2 और 8। 2 और 8। अब 96 कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में है? 96। तो 9 का वर्ग करते हैं तो 81 होता है, और 10 का वर्ग करते हैं तो 100 होता है। तो 96 जो है वो 81 और 100 के बीच में है। तो ऊपर वाला नंबर को पकड़ लेंगे। ऊपर वाला नंबर क्या दिखा दे रहा है? 9। 9 यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। अब आंसर कौन सा होगा? 92 होगा कि 98 होगा? तो 96 जो है वो किसके नजदीक में? 100 के नजदीक में। तो नीचे वाला नंबर को पकड़ लेंगे, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 98 होगा। अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। 2916 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? दो दो का पेयर लगाएंगे, दो दो का पेयर लगाएंगे। अब
इस संख्या के इकाई अंक में कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। ऐसी कौन सी संख्या को वर्क करूं, ऐसी कौन सी संख्या को वर्क करूं जिसका इकाई अंक 6 आता है? 4 और 6, 4 और 6। अब 29 है, 29 जो है वो किन संख्या के वर्ग के बीच में स्थित है? तो वो है 5 का वर्ग कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। और 6 का वर्ग कितना होता है? 36। तो 29 जो है वो 25 और 36 के बीच में स्थित है। तो हम ऊपर वाला नंबर को पकड़ लेंगे, शायद यहाँ भी लिखाएगा और यहाँ भी लिखेगा। अब आंसर कौन सा राइट होगा? 54 होगा कि 56 होगा? तो 29 जो है वो किसके नजदीक में सबसे ज्यादा है? तो इन दोनों का डिफरेंस 4 दिखाई दे रहा है और इन दोनों का डिफरेंस जो दिखाई दे रहा है वो 7 दिखाई दे रहा है। तो 29 जो है वो ऊपर वाला संख्या के नजदीक में है, तो 54 वाला पकड़ लेंगे संख्या। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 54 होगा। क्या होगा? 54। अब हम आते हैं छठा प्रश्न की ओर। 4761 का वर्गमूल क्या होगा? हम क्या करेंगे? दो दो का पेयर लगाएंगे। अब 61 के इकाई अंक में कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। तो इसी कौन सी संख्या का वर्ग करता हूं जिसका इकाई अंक 1 आता है? तो वो है 1 और 9। 47 जो है वो किन संख्या के वर्ग के बीच में स्थित है? 6 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 36। कितना आता है? 36। और 7 का वर्ग करते हैं तो 49 आता है। कितना आता है? 49। 47 जो है वो 36 और 49 के बीच में स्थित है। ऊपर वाला संख्या को पकड़ लेंगे 6। 6 जो है यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो 61 होगा कि 69 होगा? इनमें से कौन सा संख्या होगा? हम देखेंगे कि 47 किसके नजदीक में? ऊपर वाले के नजदीक में कि नीचे वाले नजदीक में? तो 47 जो है वो नीचे वाला के नजदीक में है। 47 जो है वो नीचे वाला के नजदीक में है, तो नीचे वाला नंबर को पकड़ लेंगे। 69 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब हम आते हैं 7वां प्रश्न की ओर। हम दो दो का पेयर लेंगे, दो दो का पेयर लगा दिए। अब 96 के इकाई अंक में कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करता हूं जिसका इकाई अंक 6 आता है? वो है 4 और 6। अब 73 है वो कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में स्थित है? तो 8 का वर्ग करते हैं तो 64 आता है, और 9 का वर्ग करते हैं तो 81 आता है। 73 जो है वो 64 और 81 के बीच में स्थित है। हम ऊपर वाला संख्या को पकड़ेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ लिखेंगे। अब 84 होगा कि 86 होगा? हम देखेंगे 73 जो है वो किसके नजदीक में है? तो इन दोनों का जो अंतर है वो, इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 9 दिखाई देता है। और इन दोनों का अंतर जो है वो 8 दिखाई देता है। 73 जो है वो नीचे वाला के नजदीक में है, तो नीचे वाला संख्या को पकड़ लेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 86 होगा। अब हम आते हैं 8वां प्रश्न की ओर। बोल रहा है 6241 का वर्गमूल क्या होगा? तो हम दो दो का पेयर लगाएंगे। इस 41 के इकाई अंक में कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। तो ऐसी कौन सी संख्या का वर्ग करता हूं जिसका इकाई अंक 1 आता है? वो है 1 और 9। 62 जो है वो कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में स्थित है? तो 7 का वर्ग करता हूं तो कितना आता है? 49। और 8 का वर्ग करता हूं तो 64 आता है। 62 जो है वो 49 और 64 के बीच में स्थित है। हम ऊपर वाला संख्या को पकड़ लेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे और 7 यहाँ लिखेंगे। अब 71 होगा कि 79 होगा? तो हम देखेंगे 62 किसके नजदीक में है? 62 जो है वो 64 के नजदीक में है, तो नीचे वाला संख्या को पकड़ लेंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो 79 होगा। क्या होगा? 79।